हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए सेशन के साथ और आज का सेशन फिर से सभी तबके के स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश को पसंद करने वाले लोगों के लिए बराबर महत्व वाला है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ वोकैबुलरी सेशन की, जिसके 22वें एपिसोड के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ऐसा लगता है ना कि गए दिन बीते हैं जब हमने ये एपिसोड शुरू किया था। पहला एपिसोड आया, दूसरा आया और पता नहीं चला कब हमने 20 की संख्या पार कर ली और लगभग 2000 शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं। हाँ, उसमें कुछ रिपीटेड है और वो रिपीटेड आते हैं तो मैं उसको लिखता भी हूं। मैं उसको जानबूझ करके उसमें शामिल करता हूं कि जब जितनी बार वो दोहराएगा तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपने तरफ से तो रिवीजन कर ही रहे हैं, मैं भी आपके लिए रिवीजन यहां पर कर दूं। यहां पर आज हम 5 नए वर्ड्स को उसी तरीके से सामने रखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस फैमिली मेंबर्स का वो हिस्सा है वो भी हम बताएंगे। साथ में उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए कुछ एंटोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स को रखेंगे और एग्जाम्पल में मतलब सेंटेंस में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल भी रखते चलेंगे। आपका बस काम है कि कुछ देर के लिए सोशल मीडिया की जितनी भी नोटिफिकेशन है और कोई भी डिस्टर्बिंग साउंड है उसको बंद करके साइड कर लीजिए और नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए। वीडियो में जब एक वर्ड पूरा होता है आप उसको पॉज कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। 2-3 बार जब समाप्त हो जाए वीडियो 2-3 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिए। साथ में सेशन की समाप्ति के बाद ये जरूर ध्यान दीजिए कि 1 या 2 सेशन पिछला हम रिवीजन करें ताकि वो मेरे जहन में फिर से दोहरा जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए हैं और इसके कौन कौन से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं, साथ में इसे सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में लाए गए 5 वर्ड्स को आपके सामने रखते हैं। आप बस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। शब्दों को सुनने की कोशिश कीजिएगा। साथ में मैं जो बीच बीच में पूछता हूं उस समय में कमेंट में उसको लिखिए जरूर। ये आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि मैं बार बार वो याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। तो आप मेरे साथ शामिल होइए। जब मैं कहता हूं कि लिख करके बताइए तो लिखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि एक तो स्पेलिंग जो आप सही टाइप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये भी पता चलेगा और साथ में दोहराएगा बार बार उस 20-25 मिनट के दौरान तो वो शब्द लंबे समय तक आपके जहन में रह जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि वैसे तो मैंने अधिकांश सेशन से जो है इंस्पिरेशन का डोज हटा दिया है, लेकिन यहां पर जो है आज फिर से मैंने रखा है और मैं वोकैब के सेशन में इसको रखता हूं। तो इससे पहले आप एक चीज देखिए, यहां पर भी देखें कि लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अ बोल्ड एंड क्लियर कमिटमेंट दैट पावर वुड नो लॉन्गर सर्व एज अ कवर टू ऑप्रेस और इंजर पीपल। ये जो है जिमी कार्टर का स्टेटमेंट है जो मैंने यहां पर रखा है और क्यों रखा है मैंने ये आपके आज के प्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा। आज है 10 दिसंबर और याद रखिएगा कि यह है ह्यूमन राइट्स डे। दिसंबर 10 ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यहां पर है कि एवरी ह्यूमन हैज राइट्स। हर के पास होता है और सबको बराबर इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। याद रखिएगा आज कौन सा दिन है, 10 दिसंबर, और कैसे मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर। चलिए, जो कोटेशन हमारे सामने है, सबसे पहले तो देखिए बात अम्ब्रेला से शुरू हुई है और हमारे माननीय राष्ट्रपति कलाम साहब का स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि अम्ब्रेला कांट स्टॉप द रेन बट कैन मेक अस स्टैंड इन रेन। अम्ब्रेला जो है वो बरसात रोक नहीं सकता है लेकिन हमें इस लायक बनाता है कि हम बरसात में खड़े रह सकें। छाता का बस यही काम है कि वो बरसात रोक नहीं सकता है। अब ये बात इन्होंने क्यों कही है, देखिए यहां पर एक शब्द है कॉन्फिडेंस। मे नॉट ब्रिंग सक्सेस बट गिव्स अस पावर टू फेस एनी चैलेंज इन लाइफ। उसी तरीके से जिस तरीके से अम्ब्रेला हमें उस बरसात में खड़े रहने की क्षमता देता है, उसी तरीके से कॉन्फिडेंस हमें लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति देता है। यह बिल्कुल है कि अगर मैं हमेशा से यह बात कहता हूं कि कभी भी समस्या उजागर करने से बेहतर है, समस्याओं को देखने से बेहतर है कि हम उसके समाधान की बात करें।
हम जब समाधान की बात करते हैं तो समस्या का निदान खुद ब खुद सामने चलकर चला आता है। देखिए, मैंने हमेशा से कहा है और मेरी पोएट्री की एक लाइन मैं हमेशा सुनाता हूं कि खड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा। तो बेहतर है कि हम खड़े रह करके सोचें, इससे बेहतर है कि वो आप एक एक करके एक एक कदम बढ़ा करके जो है मंजिल के नजदीक जाते जाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि जहां पर आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। तो सिंपल सी बात है कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इसलिए जरूरी है लाइफ में, आपको खुद पर विश्वास करना और इसको हासिल करने के लिए बहुत सारी अच्छी आदतें और बहुत सारी अच्छी चीजें करनी होती है लाइफ में, तब जाकर के ये आपको हासिल होता है। सबसे जरूरी तो है कि अभ्यास, जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस तक जाने का सबसे पहला रास्ता है। किसी चीज को आप अभ्यास करते हैं तो आप उसमें कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं कि हाँ, ये ऐसे होगा और बेहतर तरीके से होगा। और आप सब बच्चों के लिए तो विशेष करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई अभ्यास जो है वो संजीवनी की तरह है कि आपका होप स्कोप मृत प्राय हो रहा है, वहां प्रैक्टिस डालिए, देखिए फिर वो उठकर खड़ा हो जाएगा। आप इतने अंक ले आएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स वाई जरूरी है कि आप अपने आप को परफेक्ट करें और वहां तक जाने का रास्ता है प्रैक्टिस, और यही प्रैक्टिस आपको देगा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आपको मेहनत करने की चाहत आपको बूस्ट करेगा। तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि जिस तरीके से छतरी बरसात को रोक नहीं सकती है, लेकिन हमें वो बरसात में खड़ा रहने के लिए क्षमता प्रदान करती है, ठीक उसी तरीके से कॉन्फिडेंस मे नॉट ब्रिंग सक्सेस बट गिव्स अस पावर टू फेस एनी चैलेंज इन लाइफ। तो हमें कॉन्फिडेंस जो है वो किसी भी चैलेंज को फेस करने की क्षमता देता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, और जो सेशन का पहला वर्ड है वो है पिटफॉल। क्या है? पिटफॉल। ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, पिटफॉल। इसका क्या मतलब है? देखिए, एन अनफोर्सिन और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग डिफिकल्टी और डेंजर, है ना। यहां पर जैसे ही आया सरप्राइजिंग डिफिकल्टी और डेंजर से अनएक्सपेक्टेड की बात कह रहा है, तो क्या है? समस्या है, खामी है, खतरा है, झमेला है। पिटफॉल का मतलब है समस्या से, खामी से, खतरा से, झमेला से, और वो कैसा है? सरप्राइजिंग डिफिकल्टी और डेंजर है ना। अब देखिए, सिनोनिम्स के तौर पर पहला आ गया, सिंपल सा है, डेंजर। सभी लोग जानते हैं, बहुत कॉमनली यूज्ड है हमारी सोसाइटी में, हम लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। दूसरा है ड्रॉबैक, इसका भी मतलब होता है कमी या खामी। उसके बाद है पेरिल, इसका मतलब होता है संकट या खतरा। हिच, हिच का मतलब भी होता है अड़चन या समस्या। स्नैग मतलब होता है बाधा या कठिनाई। थ्रेट, इसका मतलब भी है खतरा, आशंका, भय, है ना। मेनेस, मेनेस का मतलब है धमकी, खतरा, समस्या। चलिए हम इस पर बाद में बात करेंगे, एंटोनिम्स पर। पहले हम देख लें कि आज के सेशन में पहला वर्ड जो हमने लिया है वो है पिटफॉल। ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग डिफिकल्टी और डेंजर। अगर हम इस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे सुटेबल जो मेरा वर्ड होगा वो होगा पिटफॉल। सिनोनिम्स को देखें तो हम डेंजर का प्रयोग कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स के तौर पर, ड्रॉबैक का प्रयोग कर सकते हैं, पेरिल का प्रयोग कर सकते हैं, हिच का प्रयोग कर सकते हैं, स्नैग का प्रयोग कर सकते हैं, थ्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, मेनेस का प्रयोग कर सकते हैं। मेनेस का मतलब होता है धमकी, खतरा, समस्या। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स की बात करें इसकी, तो एडवांटेज मतलब होता है भलाई, लाभ या श्रेष्ठता। सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा, है ना। जैसे ही खतरा है, समस्या है, उससे सुरक्षा, सिक्योरिटी। नेक्स्ट है सेफ्टी, मतलब है सुरक्षा और सलामती। प्रोटेक्शन मतलब होता है संरक्षण, बचाव या रक्षा। वार्ड मतलब होता है निगरानी और संरक्षण। इसी से एक कॉमन जो है वार्डन, जो हॉस्टल वगैरह होते हैं वहां जो निगरानी करने वाले होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब होता है हल और समाधान, और जो आखिरी है वो है रिजोल्यूशन, इसका मतलब भी होता है समाधान। तो सेशन में लिया गया जो पहला वर्ड है वो है पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब क्या होता है? समस्या, खामी या खतरा। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। सिनोनिम्स हमने क्या क्या लिया है? डेंजर है, दूसरा है ड्रॉबैक, पेरिल, हिच, स्नैग, थ्रेट एंड मेनेस। ठीक है। एंटोनिम्स क्या क्या है? एडवांटेज, सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, वार्ड, सॉल्यूशन एंड रिजोल्यूशन। एग्जाम्पल देख लें। देखिए क्या कह रहा है, सी वॉज वेल अवेयर ऑफ पोटेंशियल पिटफॉल्स, है ना। पोटेंशियल जो खतरा है, पोटेंशियल पिटफॉल्स है, उसके लिए क्या थी? वो अवेयर थी। सी वॉज वेल अवेयर ऑफ पोटेंशियल पिटफॉल्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस। क्या है? सी वॉज वेल अवेयर ऑफ पोटेंशियल पिटफॉल्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस। सेशन का पहला वर्ड है पिटफॉल। ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है क्या?
ये इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, डिफिकल्टी और डेंजर। इसका जो सिनोनिम्स है वो है डेंजर, ड्रॉबैक, पेरिल, हिच, स्नैग, थ्रेट एंड मेनेस। एंटोनिम्स क्या क्या है? एडवांटेज, सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, वर्ड, सॉल्यूशन एंड रिजोल्यूशन। चलिए आप इसको पॉज करके लिखिए। हम बढ़ते हैं सेशन के अगले वर्ड की तरफ। सेशन का दूसरा वर्ड क्या है? हैगल। क्या है? हैगल। और ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। हैगल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की तरह भी। सेशन का पहला वर्ड कौन सा था? पिटफॉल। और वो क्या था? नाउन। मतलब क्या था? खामी, खतरा, समस्या। चलिए हैगल का जो मीनिंग है वो देखिए क्या है। कह रहा है टू आर्ग्यू विद समबडी अंटिल यू रीच एन अग्रीमेंट। मतलब है किसी से बहस करना, है ना, तब तक जब तक कि आप किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचते हैं। स्पेशली अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग, किसी चीज के प्राइस के मामले में स्पेशली जो हैगल का यूज कर रहे हैं। तो अब सेंस आ रहा है मोल भाव करने से, है ना, मोल भाव करना, झंझट करना या बखेरा करना। ये हैगल शब्द विशेष करके जो है मोल भाव के सेंस में आ रहा है। कह रहा आर्ग्यू विद समबडी अंटिल यू रीच एन एग्रीमेंट स्पेशली अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग। तो हैगल का प्रयोग हम करते हैं मोल भाव के सेंस में, मोल भाव करना, झंझट करना, बखेरा करना। चलिए हम सिनोनिम्स को देख लें। पहला है बार्गेन, सबसे कॉमन। बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना। निगोशिएट, इसका मतलब भी होता है समझौता करना या मोल भाव करना। रैंगल, रैंगल का मतलब होता है मोल भाव या बहस करना। बार्टर का मतलब होता है वस्तु विनिमय करना, वही है, एक्सचेंज करेंगे तो वहां पर भी होगी ही भाई, हम मोल भाव करेंगे ही। स्क्वाबल, स्क्वाबल का मतलब होता है तू मैं करना, मतलब वही है, डिस्कशन करना किसी मैटर को लेकर के। ठीक। डील, डील का मतलब है लेन देन या व्यापार करना, है ना। एंटोनिम्स पर बाद में बात करेंगे। मुझे पहले बताइए कि सेशन का पहला वर्ड कौन सा है। तो सेशन का पहला वर्ड है पिटफॉल। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है समस्या, खामी, है ना, खतरा। दूसरा वर्ड जो आया वो है हैगल। ये एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी। इसका मतलब होता है मोल भाव करना और झंझट करना या बखेरा करना। अब यहां पर जो हमने सिनोनिम्स के तौर पर लिया है वो है बार्गेन, नेगोशिएट, रैंगल, बार्टर, स्क्वाबल एंड डील। क्या है? स्क्वाबल एंड डील। तो स्क्वाबल का मतलब है तू मैं करना, डील का मतलब है लेन देन करना या व्यापार करना, बार्टर का मतलब है वस्तु विनिमय करना, रैंगल का मतलब है मोल भाव या बहस करना, नेगोशिएट का मतलब होता है समझौता करना या मोल भाव करना, और बार्गेन का मतलब भी है मोल भाव करना। एंटोनिम्स की बात करें तो अग्री मतलब है कि निर्धारित करना या मान लेना, है ना। कंकर मतलब होता है सहमत होना या मान लेना, ठीक है। कंकर का मतलब क्या होता है? सहमत होना या मान लेना। कंप्लाई, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट करना। सेटिस्फाई, इसका मतलब भी होता है संतुष्ट होना या समाधान करना। तो अभी जो हमने लिखा दूसरा वर्ड जो आया मेरे सामने वो है हैगल। इसका मतलब होता है मोल भाव करना, बहस करना, झंझट करना, बखेरा खड़ा करना। सिनोनिम्स के तौर पर हमने लिया बार्गेन, नेगोशिएट, रैंगल, बार्टर, स्क्वाबल एंड डील। एंटोनिम्स के तौर पर लिया एग्री, कंकर, कंप्लाई, कंटेंट एंड सेटिस्फाई। क्या लिया? अग्री, कंकर, कंप्लाई, कंटेंट एंड सेटिस्फाई। चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल को करने से पहले बताइए पहला वर्ड पिटफॉल। मैं बार बार इसलिए पूछता हूं ताकि आपके जहन में वो रह जाए। पिटफॉल एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या होता है? खामी, समस्या, खतरा, है ना। चलिए यहां पर क्या कह रहा है कि टू साइड्स आर हैगलिंग ओवर टेलीविजन राइट्स, है ना। दो पक्ष जो है वो क्या कर रहे थे? बहस कर रहे थे। टू साइड्स आर हैगलिंग ओवर टेलीविजन राइट्स। तो हमारे सेशन में आज जो दूसरा वर्ड आया वो है हैगल, जो कि पिटफॉल के बाद हमने लिया। पिटफॉल का मतलब है खामी, समस्या, खतरा से। यहां हैगल का मतलब है मोल भाव करना, झंझट करना। हमने सिनोनिम्स के तौर पर क्या लिया? बार्गेन, नेगोशिएट, रैंगल, बार्टर, स्क्वाबल एंड डील। एंटोनिम्स में लिया एग्री, कंकर, कंप्लाई, कंटेंट एंड सेटिस्फाई। जो एग्जांपल के तौर पर हमने सेंटेंस रखा, द टू साइड्स आर हैगलिंग ओवर टेलीविजन राइट्स। चलिए इसको पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए और हम बढ़ते हैं तीसरे शब्द की तरफ, और यह है कंसीड। कंसीड एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है ना। कंसीड का मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट एज ट्रू, वैलिड और एक्यूरेट। क्या स्वीकार करना है? ट्रू करना है, वैलिड एंड एक्यूरेट। टू ग्रांट एज अ राइट और प्रिविलेज, टू एक्नॉलेज, रिलिंक्विश, ग्रजिंगली और हेजिटेंटली। कंसीड का मतलब होता है मान लेना, स्वीकार करना, हार मानना या झुक जाना।
मान लेना, स्वीकार करना, हार मानना और झुक जाना। अब मुझे हार मानना और झुक जाना जो शब्द है, क्या पिछले एपिसोड में हमने इस पर कोई चर्चा की थी? मुझे लिखकर बताइए कि वो कौन सा शब्द है जो हमने, मुझे जैसा याद है कि हमने हार मानना और झुक जाने के लिए एक शब्द आपको पिछले एपिसोड में पढ़ाया था। तो यहां पर जो मेरा तीसरा आया जो कि पिटफॉल और हैगल के बाद आया वो है कंसीड। इसका मतलब है टू एक्सेप्ट एज ट्रू, वैलिड और एक्यूरेट, टू ग्रांट एज अ राइट और प्रिविलेज, टू एक्नॉलेज और रिलिंक्विश ग्रजिंगली और हेजिटेंटली। इसका मतलब है मान लेना, स्वीकार करना और हार मानना। सेशन में जो कुल 3 शब्द मैंने अभी आपके सामने रखे, द फर्स्ट वन वाज पिटफॉल। इसका मतलब है खामी, समस्या से, खतरा से, और ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा जो मैंने लिया वो था हैगल। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है मोलभाव करना, बखेरा करना, झंझट करना, बहस करना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। और यहां जो तीसरा शब्द हमने लिया है वो है कंसीड। इसका मतलब होता है मान लेना, स्वीकार करना, ठीक है, झुक जाना या हार मानना। चलिए सिनोनिम्स की देखें। बहुत सारे शब्द इसमें ऐसे मिलेंगे जो आपको पहले से परिचय में है। पहला है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना या मान लेना। दूसरा है कन्फेस। इसका मतलब होता है कबूल करना या स्वीकार करना। तीसरा है एक्नॉलेज। इसका मतलब भी है स्वीकार करना। चौथा ये है सकम। इसका मतलब होता है हार मान लेना या झुक जाना। कुछ याद आया कि मैंने पिछले दिन क्या बताया था? आपने तो ऑलरेडी कमेंट कर ही लिया होगा। वैसे सकम का मतलब है हार मान लेना, झुक जाना। कैपिटुलेट का मतलब होता है हार मान लेना, झुकना। मुझे यह भी जानना है कि कैपिटुलेट किस सेशन में मैंने बताया था, नीचे लिख करके बताइएगा। ग्रांट का मतलब होता है अनुमति देना, मानना, स्वीकार करना। रेलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ना और त्यागना, है ना। हम एंटोनिम्स की बाद में बात करेंगे। तो सेशन का जो तीसरा शब्द है वो है मेरे सामने कंसीड। इससे पहले जो हमने बताया वो था हैगल, और सबसे जो सेशन की शुरुआत की वो था पिटफॉल। क्या था? पिटफॉल नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने बताया हैगल वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा शब्द आपके सामने है, यह है कंसीड। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू एक्सेप्ट एज ट्रू, वैलिड और एक्यूरेट, टू ग्रांट एज अ राइट और प्रिविलेज, टू एक्नॉलेज, रिलिंक्विश ग्रजिंगली और हेजिटेंटली। मतलब है मान लेना, स्वीकार करना, हार मानना या झुक जाना। सिनोनिम्स क्या क्या रखा? एडमिट, कन्फेस, एक्नॉलेज, सकम, कैपिटुलेट, ग्रांट, रिलिंक्विश। ठीक है। रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। चलिए एंटोनिम्स की बात करें तो डिनाई मतलब होता है नकारना या इनकार करना। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। रेसिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना, यह भी शब्द आप जानते हैं। कंटेंट का मतलब होता है संघर्ष करना, स्पर्धा में होना। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, है ना। और डिसेंट का मतलब होता है असहमत या मतभेद होना। और क्या है? रेपुडिएट का मतलब होता है नकारना या मुकर जाना। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है? नकारना या मुकर जाना। तो अभी जो हमने तीसरे वर्ड के लिए लिया है सिनोनिम्स, कंसीड का मतलब होता है मान लेना, स्वीकार करना, हार मानना। जल्दी से बताइए तो पहला दूसरा वर्ड कौन सा था? लिख के बताइएगा नीचे कमेंट में। इसका जो मतलब है स्वीकार करना, हार मानना। वर्ड कौन कौन सा सिनोनिम्स के लिया? एडमिट, कन्फेस, एक्नॉलेज, सकम, कैपिटुलेट, ग्रांट एंड रिलिंक्विश। एंटोनिम्स में क्या क्या लिया? डिनाई, रेसिस्ट, कंटेन, कंट्राडिक्ट, डिसेंट एंड रिपुडिएट। चलिए हम एग्जांपल लें। मिस्टर चंद्रा इज नॉट रेडी टू कंसीड द इलेक्शन। क्या है? मिस्टर चंद्रा इज नॉट रेडी टू कंसीड द इलेक्शन। देखिए मैं इसकी हिंदी बताना आजकल बहुत कम कर दिया हूं, ना के बराबर बताता हूं। आप इसके भाव को समझिए। हमने कंसीड का मीनिंग समझ लिया, इज नॉट रेडी का मतलब समझते हैं कि तैयार नहीं है। इलेक्शन अब क्या करना है, मीनिंग आपको खुद लगाना है, समझना है। इसके हिंदी के चक्कर में मत पड़िए कि क्या कह रहा है हिंदी में, चुका है, रहा है, चुकी है, इसमें जिंदगी खराब हो जाएगी। सेशन में हमने कुल 3 शब्द लिए। पहला क्या था? पिटफॉल। दूसरा क्या था? हैगल। तीसरा क्या है? कंसीड। इसका मतलब है मान लेना, स्वीकार करना, हार मानना और झुक जाना। हमने जो सिनोनिम्स लिया इसका वो लिया एडमिट, कन्फेस, एक्नॉलेज, सकम, कैपिटुलेट, ग्रांट एंड रिलिंक्विश। एंटोनिम्स लिया डिनाई, रेसिस्ट, कंटेन, कंट्राडिक्ट, डिसेंट एंड रेपुडिएट। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए होंगे। पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। हम बढ़े आगे की तरफ और जो चौथा शब्द है यह है प्लॉजिबल। क्या है? प्लॉजिबल ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। प्लॉजिबल इसका क्या मतलब है? एपरेंटली, रीजनेबल,
एंड वैलिड एंड ट्रूथफुल। जैसे ही आया रीजनेबल, इसका मतलब है कि विश्वास के लायक होगा, व्यवहारिक होगा, प्रभावी होगा। देखिए प्रभावी, व्यवहारिक एंड विश्वसनीय। चौथा वर्ड है प्लॉजिबल, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, मतलब है व्यवहारिक और विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। क्रेडिबल, इसका मतलब भी होता है विश्वसनीय। टेनेबल, इसका मतलब भी होता है मान्य और तर्कसंगत। तो आपको मन में आएगा सर ये तर्कसंगत है, तो इसमें जैसे ही तर्कसंगत होगा तो वो विश्वसनीय भी होगा, है ना। प्रोबेबल, इसका मतलब भी होता है सत्यभाषी, जो सत्य लगे। लाइकली, इसका मतलब भी होता है आशाजनक और व्यवहारिक। उसके बाद क्या है, परसुएसिव, इसका मतलब होता है प्रभावपूर्ण। लॉजिकल का मतलब होता है तर्कसंगत। कन्विंसिंग का मतलब होता है, यहां पर देखिए ये गलत है, कन्विंसिंग का मतलब कह सकते हैं विश्वसनीय, जो कन्विंस करने लायक हो, मतलब है कि मानने लायक हो, उसको कहते हैं कन्विंसिंग। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, निसंसता इसका नहीं होगा, है ना। और कॉजेंट, इसका मतलब होता है प्रभावी और निश्चयात्मक। तो हमने चौथा वर्ड आपके सामने रखा है, यह है प्लॉजिबल। मुझे जानना है कि दूसरा शब्द कौन सा था। पहला तो मैं बता देता हूं, पिटफॉल। और तीसरा क्या था, दूसरा क्या था वो बताइए। तीसरा भी बताएंगे, तीसरा भी बताइए। तो पहला पिटफॉल, दूसरा तीसरा बताइए। चौथा आपके सामने है प्लॉजिबल, ये इसका मतलब है प्रभावी, व्यवहारिक, विश्वसनीय। सिनोनिम्स क्या क्या है, क्रेडिबल, टेनेबल, प्रोबेबल, लाइकली, परसुएसिव, लॉजिकल, कन्विंसिंग और कॉजेंट। चलिए एंटोनिम्स की बात करें, इम्प्लॉजिबल, है ना, उसी का सीधा सीधा उल्टा है अव्यवहारिक। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका और अर्थहीन, जैसे ही होगा बेतुका तो इसका मतलब विश्वसनीय नहीं होगा। रिडिकुलस, इसका मतलब होता है ऊट पटांग और बेतुका। अनलाइकली, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय और असंभव। इम्प्रोबेबल, इसका मतलब होता है असंभाव्य, जो कि सत्यभाषी ना हो, प्रोबेबल का सीधा उल्टा। इलॉजिकल मतलब है अव्यवहारिक और तर्कहीन। उसके बाद क्या है, डाउटफुल, इसका मतलब होता है संशयास्पद या अनिश्चित। एंड प्रीपोस्ट्रस मतलब होता है ऊट पटांग। चलिए तीसरा वर्ड क्या था, कंसीड। दूसरा वर्ड क्या था, हैगल। पहला वर्ड क्या था, पिटफॉल। चौथा वर्ड आपके सामने है प्लॉजिबल, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है व्यवहारिक और विश्वसनीय। सिनोनिम्स के तौर पर लिया हमने क्रेडिबल, टेनेबल, प्रोबेबल, लाइकली, परसुएसिव, लॉजिकल, कन्विंसिंग एंड कॉजेंट। एंटोनिम्स लिया इम्प्लॉजिबल, एब्सर्ड, रिडिकुलस, अनलाइकली, इम्प्रोबेबल, इलॉजिकल, डाउटफुल एंड प्रीपोस्ट्रस। प्रीपोस्ट्रस का मतलब होता है ऊट पटांग और बेतुका। क्या कह रहा है कि रफ वेदर एंड रनिंग आउट ऑफ डीजल आर नॉट वेरी प्लॉजिबल रीजंस, है ना, कि विश्वसनीय कारण नहीं है। रफ वेदर एंड रनिंग आउट ऑफ डीजल आर नॉट वेरी प्लॉजिबल रीजन। तो अभी तक हमने जो इस सेशन में शब्द सीखे उसमें मुख्य रूप से जो पहला था वो था पिटफॉल, एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, मतलब है समस्या, खतरा, खामी। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा हैगल, ये एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है मोल भाव करना, बखेरा करना, बहस करना। तीसरा हमने पढ़ा कंसीड, इसका मतलब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है मान लेना, स्वीकार करना, हार मानना और झुक जाना। और जो चौथा आपके सामने है ये है प्लॉजिबल, ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब है प्रभावी, व्यवहारिक, विश्वसनीय। सिनोनिम्स में है क्रेडिबल, टेनेबल, प्रोबेबल, लाइकली, परसुएसिव, लॉजिकल, कन्विंसिंग। हाँ, एक मिनट, वीडियो भगाइएगा नहीं कि सर बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं। मैं ये काम सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। मैं यहां पर इसको चाहूं तो एक बार में बोल करके वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन मैं 3 बार 4 बार एंटोनिम्स ये है, सिनोनिम्स ये है, मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि आप उसको सुनेंगे 20 मिनट में। कौन सी हड़बड़ाहट है बॉस, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। इतना हड़बड़ाएंगे तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा, शब्द नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आराम से भगाइए नहीं। क्या क्या था, क्रेडिबल, टेनेबल, प्रोबेबल, लाइकली, परसुएसिव, लॉजिकल, कन्विंसिंग एंड कॉजेंट। एंटोनिम्स क्या क्या है, इम्प्लॉजिबल, एब्सर्ड, रिडिकुलस, अनलाइकली, इम्प्रोबेबल, इलॉजिकल, डाउटफुल एंड प्रीपोस्ट्रस। चलिए आप इसको लिखिए और हम बढ़ते हैं सेशन के आखिरी शब्द की तरफ। यह है एम्बिगुअस। क्या है, एम्बिगुअस। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, है ना। जैसे ही एक से ज्यादा मीनिंग होगा तो अनेकार्थी हो गया, अनेक अर्थ वाला। जैसे अनेक अर्थ हुआ तो अस्पष्ट हो गया, अस्पष्ट हुआ तो डाउटफुल हो गया। अनसर्टेन, स्पेशली फ्रॉम ऑब्सक्योरिटी और इनडिस्टिंक्टनेस, मतलब है अस्पष्ट, अनेकार्थी,
संदेहजनक और दुविधापूर्ण, है ना। चलिए क्या क्या है, एम्बिगुअस, पहला यानी कि सेशन का आखिरी शब्द। पहला क्या था, पिटफॉल। दूसरा क्या था, हैगल। तीसरा क्या था, कंसीड। चौथा क्या था, लिख के बताइए। चलिए हम इसका सिनोनिम्स लेते हैं। क्रिप्टिक, इसका मतलब होता है गुप्त या रहस्यमय। क्या है, क्रिप्टिक मतलब है गुप्त या रहस्यमय। एनिग्मेटिक, इसका मतलब भी होता है गूढ़ और रहस्यपूर्ण। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट और दुर्बोध। वेग मतलब होता है अस्पष्ट और अनिश्चित। मोर्की मतलब होता है संदेहास्पद। अनसर्टेन, इसका मतलब भी है अनिश्चित या अविश्वसनीय। इनडिस्टिंक्ट मतलब है अस्पष्ट और धुंधला, है ना। और इवेसिव, इसका मतलब है अस्पष्ट। सेशन का ये 5वां शब्द है एम्बिगुअस। चौथा हमने पढ़ा प्लॉजिबल, तीसरा हमने पढ़ा कंसीड, दूसरा हमने पढ़ा हैगल और पहला पढ़ा पिटफॉल। चलिए, तो एम्बिगुअस का मतलब है अस्पष्ट, अनेकार्थी, संदेहास्पद, दुविधाजनक या फिर दुविधापूर्ण और संदेहजनक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिनोनिम्स क्या क्या है, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, ऑब्सक्योर, वेग, मर्की, अनसर्टेन, इंडिस्टिंक्ट एंड इवेसिव। सबका मिला जुला करके वही मीनिंग है। क्रिप्टिक का मतलब है गुप्त और रहस्यमय। एनिग्मेटिक का मतलब है गूढ़ और रहस्यपूर्ण। ऑब्सक्योर का मतलब है अस्पष्ट और दुर्बोध। वेग का मतलब है अस्पष्ट और अनिश्चित। मर्की का मतलब है संदेहास्पद। अनसर्टेन जानते हैं, अनिश्चित और अविश्वसनीय। इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है अस्पष्ट और धुंधला, और इवेसिव का मतलब होता है अस्पष्ट। चलिए एंटोनिम्स की बात करें। अनएम्बिगुअस, इसका मतलब होता है सुस्पष्ट। ओवियस मतलब होता है स्पष्ट और अवश्यंभावी, ठीक है। अगला क्या है, डिस्टिंक्ट, इसका मतलब भी है स्पष्ट और सुनिश्चित। उसके बाद क्या है, कंप्रिहेंसिबल, इसका मतलब भी है समझने योग्य, और जो समझने योग्य है वो स्पष्ट होगा, है ना। लेजिबल, इसका मतलब भी होता है सुपाठ्य और पढ़े जाने योग्य, जो ये भी है तो ये भी स्पष्ट होगा, है ना। एविडेंट, इसका मतलब भी होता है प्रकट और प्रत्यक्ष। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट और सुनिश्चित, और इसका एक उल्टा है इम्प्लिसिट। लिखकर बताइएगा तो मीनिंग क्या होगा। लूसिड, इसका मतलब है सुस्पष्ट। मैंने कहा एक्सप्लिसिट का मतलब है स्पष्ट और स्पष्ट और सुनिश्चित। आप बताओ कि इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या होगा। तो हमने यहां पर एंटोनिम्स के तौर पर जो रखा वो है अनएम्बिगुअस, ओवियस, डिस्टिंक्ट, कंप्रिहेंसिबल, लेजिबल, एविडेंट, एक्सप्लिसिट एंड लूसिड। सबका मतलब है स्पष्ट, सुस्पष्ट, सुनिश्चित, प्रकट, प्रत्यक्ष, इसी तरह का है। सेशन का ये आखिरी वर्ड है, 5वां, एम्बिगुअस, जो कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इससे जस्ट पहले हमने आपको बताया प्लॉजिबल, वो भी एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। उसके पहले हमने बताया कंसीड, ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। उसके पहले बताया हैगल, ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और जो सबसे पहला बताया वो था पिटफॉल। तो एम्बिगुअस का जो सिनोनिम्स है वो है क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, ऑब्सक्योर, वेग, मर्की, अनसर्टेन, इनडिस्टिंक्ट एंड इवेसिव। एंटोनिम्स क्या क्या है, अनएम्बिगुअस, ओवियस, डिस्टिंक्ट, कंप्रिहेंसिबल, लेजिबल, एविडेंट, एक्सप्लिसिट एंड लूसिड। सबका मीनिंग क्या है, स्पष्ट, सुस्पष्ट, सुपाठ्य, पढ़े जाने योग्य, प्रत्यक्ष। चलिए, वी वर कंफ्यूज्ड बाय द एम्बिगुअस वर्डिंग्स ऑफ द मैसेज। कैसा वर्ड है, एम्बिगुअस वर्डिंग्स मतलब है अस्पष्ट, अनेकार्थी, संदेहजनक। वी वर कंफ्यूज्ड बाय द एम्बिगुअस वर्डिंग्स ऑफ द मैसेज। सेशन का आखिरी शब्द है एम्बिगुअस, मतलब है अस्पष्ट, अनेकार्थी। सिनोनिम्स एक बार फिर से देख लेते हैं, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, ऑब्सक्योर, वेग, मर्की, अनसर्टेन, इनडिस्टिंक्ट एंड इवेसिव। एंटोनिम्स क्या क्या है, अनएम्बिगुअस, ओवियस, डिस्टिंक्ट, कंप्रिहेंसिबल, लेजिबल, एक्सप्लिसिट एंड लूसिड। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, या आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन बहुत सारे नए शब्द आपके शब्दों के भंडार में जोड़ने में सक्षम हुआ होगा। सेशन में हमने जो पहला वर्ड रखा वो था पिटफॉल। पिटफॉल एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है खतरा, समस्या, खामी। हमने जो दूसरा शब्द रखा वो था हैगल। हैगल वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा मोल भाव करना, बहस करना, बखेरा खरा करना। और जब नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा मोल भाव, बहस और बखेरा। तीसरा जो वर्ड था वो था कंसीड। कंसीड एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है स्वीकार करना, मानना, झुक जाना, हार मान लेना।
चौथा जो वर्ड हमने रखा, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल एक एडजेक्टिव की तरह जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है विश्वसनीय, है ना, व्यवहारिक। और जो आखिरी शब्द हमने रखा वो क्या था? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब जो होता है एम्बिगुअस का क्या होता है? अस्पष्ट, अनेकार्थी, संदेहजनक, दुविधापूर्ण। ये एम्बिगुअस का मीनिंग है। तो 5 वर्ड हमने सेशन में रखे, पिटफॉल, हैगल, कंसीड, प्लॉजिबल एंड एम्बिगुअस। उम्मीद करते हैं कि आप सब ने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा और अधिकांश शब्द आपके जहन में होगा और आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय करते हुए पढ़ा होगा और मजा आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का। बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।